सृष्टि का कर्म सज्जनों जब आगे बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया। 10वें मानस पुत्र के रूप में नारद जी है। अंगूठे से प्रजापति दक्ष की उत्पत्ति हुई। दोनों नेत्रों के बीच से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र से कहा गया सृष्टि आगे बढ़ाओ। रुद्र ने विषैले जानवरों की रचना करना जब प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके रोक दिया। सृष्टि मेरे द्वारा जो बनाई गई है, अब आपने जिन सृष्टि का सृजन किया है, ये सारे सृष्टि के लोग मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि का भक्षण ही कर लेंगे, इसलिए सृष्टि को रोक दो। सृष्टि का कर्म जब आगे बढ़ा तो महाराज दाहिने भुजा से महाराज मनु और बाईं भुजा से महारानी शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज मनु शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा, मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करके संतानों को जन्म दीजिए। महाराज मनु शतरूपा ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु इस संसार सागर में पृथ्वी तो है नहीं, एक कमल का पुष्प है तो एक कमल के पुष्प पर कितने लोगों का परिवार चलेगा? पहले पृथ्वी की तो आवश्यकता हो है, पहले पृथ्वी की व्यवस्था तो करो। ब्रह्मा जी विस्मय में पड़े तो ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आ गई, और जब छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से कमल के पुष्प के ऊपर 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए 12 भगवान की। विराट रूप 12 भगवान ने धारण करके अथाह जल सागर में छलांग लगा दिया। जल को फाड़ते हुए पहुंच गए पाताल। हिरणाक्ष नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया। जैसे छोटा सा बालक गेंद को खेलते हुए उठा लेता है, ऐसे पूरी पृथ्वी को 12 भगवान ने अपने दांतों पर धारण करके लेकर के आए। सबसे पहले 12 भगवान ने ला करके पृथ्वी की स्थापना किया। संत जन कहते हैं आज 12 भगवान ने हिरणाक्ष नाम के दैत्य का वध किया। परीक्षित जी कहते, गुरुदेव हिरणाक्ष नाम का दैत्य कहां से आ गया, जब पृथ्वी को चुरा के पाताल लेके चला गया था। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन ध्यान देके सुनो, सृष्टि का कर्म जब आगे बढ़ा तो महाराज कश्यप की 2 पत्नियां, एक पत्नी का नाम था दिति, दूसरी का नाम था अदिति। अदिति से कई संतानों का जन्म हुआ था, दिति से कोई संतान नहीं। सायंकाल की गोधूल बेला में महारानी दिति ने आकर के अपने पति महाराज कश्यप से पुत्र का दान की जब याचना की, महाराज कश्यप ने कहा यह समय पुत्र के दान का उपयुक्त नहीं है। दिति ने जिद किया तो उनको पुत्र का दान महाराज कश्यप ने किया। समय बीता, महारानी दिति हाथ जोड़ करके कश्यप के सन्मुख आके खड़ी हो गई। मेरे घर में जो बालक पल रहा है, ये माता पिता की सेवा शुश्रूषा उनका आदर सम्मान करने वाला कैसा बालक है। महाराज कश्यप ने नेत्र बंद किया, रे दिति तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा हो, एक बालक नहीं 2 बालक हैं। ये माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने वाले नहीं, ये दोनों बहुत बड़े राक्षस है। राक्षस हैं कौन? भागवतकार कहते, एतौ पार्षदौ मह्यम जयोर विजय में कदर्थि कृत्य मायादौ ब्रह्म कर्ता व्यतिक्रमा। अरे जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं भगवान नारायण के। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों महात्मा पहुंच गए वैकुंठ भगवान के दर्शन के लिए। द्वारपालों ने कहा भगवान अभी शयन कर रहे हैं, दर्शन के लिए इजाजत नहीं है। अरे मुझे अभी दर्शन करना है। जबरदस्ती महात्मा लोग प्रवेश करने लगे। जय विजय नाम के द्वारपालों ने धक्का दे दिया, महात्मा गिर पड़े। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ भगवत दर्शन में बाधा डालने वाला कोई भगवान का द्वारपाल हो ही नहीं सकता, ये तो राक्षस का काम है। मेरा श्राप है, तुम जाओ राक्षस बन जाओ। तो जय विजय नाम के द्वारपालों को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों महात्माओं ने श्राप दिया। एक जन्म में तुम जाकर के हिरणाक्ष कश्यप बनोगे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनोगे, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त बनोगे। भगवान आ गए। द्वारपालों ने भगवान के चरणों को पकड़ के कहा, प्रभु क्षमा करिए, श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान ने कहा यही श्राप दिए हैं, सनकाद ऋषि मुक्ति का उपाय यही बताएंगे। प्रभु आप चाहते हो कि इनका उद्धार हो जाए तो 3 जन्म तक ये राक्षस होंगे,
इनके उद्धार के लिए आपको इस धरती पर 4 बार अवतार लेना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने पहले 12 का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया, याद रखना। दूसरा अवतार भगवान ने नरसिंह नारायण का लेकर के हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। राम के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के रावण को मकर्ण का वध किए और कन्हैया के रूप में शिशुपाल और दंतवक्त का भगवान ने उद्धार किया। तो सबसे पहले हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध भगवान वाराह ने किया। संसार की दृष्टि से देखे तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध भगवान ने किया, परंतु जो भागवत की समाधि भाषा का हम आप सब दर्शन करें तो भागवतकार कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दोनों ऐसे इतने बड़े राक्षस थे ना कि इनका जो मुकुट था सर का ये जाकर के आकाश में स्पर्श करता था। और जरा बैठ करके विचार करिए इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी रही होगी जिनका मुकुट जाकर के आकाश में स्पर्श करे। एक बहुत मीठी बात बताऊं, इस कथा की समाधि भाषा यह है कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप सज्जनों ये लोभ के अवतारी हैं, लोभ की। और लोभ की यही दशा होती है, लोभ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। रावण और कुंभकर्ण सज्जनों याद रखना ये एक काम रूपी राक्षस है, काम के अवतारी हैं। और ये शिशुपाल और दंतवक्त क्रोध रूपी राक्षस है, क्रोध के अवतारी हैं। एक अद्भुत और मीठी बात यह है, भागवत का संकेत क्या है, काम रूपी रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए भगवान राम अकेले आए और राम जी अकेले आकर के काम रूपी रावण और कुंभकर्ण का भगवान ने उद्धार कर दिया। कन्हैया ने आकर के क्रोध रूपी शिशुपाल और दंतवक्त का उद्धार कर दिया, परंतु लोभ का जब वध करना हुआ तो भगवान की अकेले से काम ही नहीं बना। लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। एक अवतार नरसिंह नारायण का और दूसरा अवतार है वाराह का। यानी लोभ जो है ना ये काम और क्रोध से अधिक खतरनाक होता है। भागवतकार कहते हैं ना जीवन में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई अगर राक्षस है याद रखना लोभ। लोभ को मिटाना इतना आसान कार्य नहीं है और लोभ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, लोभ कभी घटता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप का मुकुट जो है ना वो स्वर्ग में जाके स्पर्श करता था। एक बहुत मीठी बात बताऊं, एक बार नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी आगमन का कारण बताइए। ब्रह्मा जी ने जब कारण पूछा तो नारद जी ने कहा आगमन का कारण ये कुछ ऐसा मुझे कुछ दे दो, आप इतनी संपत्ति इतना धन दे दो कि मैं कोई ऐसा पात्र लेके आऊं जो आपके देने से भर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ अगर मांगना जांचना है तो आप मेरे पास क्यों आए हो, चलो भगवान विष्णु के पास चला जाए। तो ब्रह्मा जी नारद जी को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा प्रभु ऐसा कुछ सामान हमको प्रदान करिए कि हम चाहे जितना बड़ा पात्र लेकर के आए, अब आपका प्रयास हो कि वो पात्र भर जाए, लेकिन हमारा पात्र वो सामग्री पा करके खाली ही रहे, कभी भरे न कुछ कमी रह जाए। ठीक है जाओ पात्र ढूंढ करके लेके आओ। नारद जी ब्रह्मा जी पूरी दुनिया में जाकर के पात्र ढूंढने लगे। जब कि भगवान चाहे जितनी सामग्री दे दे, चाहे जितना धन दे दे, ऐसा पात्र होना चाहिए कि भरे न कभी। अब भगवान ने कहा मैं भर दूंगा। नारद जी ब्रह्मा जी सारे संसार का भ्रमण करते करते जब कोई पात्र पाए लेके चलते तो ब्रह्मा जी कहते ये पात्र तो भगवान धन दे करके भर देंगे, दौलत दे के भर देंगे, अन्न दे के भर देंगे। कोई ऐसा पात्र ढूंढो नारद जी कि जिसको भगवान कितनी भी संपत्ति दे दे, कितना भी अन्न धन दे दे, लेकिन वो पात्र संपूर्ण रूप से भरे ही ना। तो नारद जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए शमशान घाट पर और शमशान घाट से एक मनुष्य की खोपड़ी लेकर के बैकुंठ पहुंचे। और खोपड़ी लेकर के जब सर लेके पहुंचे तो भगवान से कहा प्रभु दीजिए। अब भगवान चाहे जितना दे दे, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी एक ऐसा पात्र है ना कि चाहे जितना मिल जाए लेकिन ये
पा करके कभी इसका पेट भरता ही नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कितना भी परमात्मा दे दे, लोग सोचते हैं ना कि 10,000 रुपए का इनकम हो जाता हमारे परिवार की संतुष्टि हो जाती, लेकिन जैसे 10,000 का इनकम बनेगा ना तो फिर इस खोपड़ी में कुविचार आएगा, 10,000 से कैसे परिवार का भरण पालन पोषण होगा। अब तो लाखों का इनकम होना चाहिए, और जैसे लाखों का इनकम शुरू हो गया ना फिर संपूर्ण नहीं हो गया। मनुष्य की खोपड़ी एक ऐसा पात्र है ना कि भगवान भी इसको नहीं भर सकते। हाँ, ये लोभ का पात्र है, याद रखना। लोभ बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए भगवान ने वाराह ने आकर के इस दुनिया से हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया।